अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज चकवाल के हवाले से बड़ी जो मैं समझता हूँ कि चकवाल की सियासत का सबसे बड़ा जो हिमायत है वो एक पार्टी को मिली है। उसके बाद जो है चकवाल की सियासत, तलागंग की सियासत के अंदर बहुत बड़ा ये एक ब्रेक थ्रू है। वो तकरीबन आप समझें कि वो तब्दील हो चुकी है। इस हवाले से इस हल्के के अंदर, इस विलाग के अंदर मैं बात करूंगा और ओवरऑल चकवाल के अंदर क्या क्या हो रहा है और तलागंग के अंदर इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये जो चकवाल है यहाँ पर MNA का सिर्फ एक ही हल्का है इस दफा। दूसरा हल्का जो है वो जो तलागंग है, क्योंकि वो अलहदा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, उसका कुछ एरिया चकवाल के अंदर भी आता है। अब यहाँ पर बड़े पुराने मुस्लिम लीगी जो है वो पहली दफा दोबारा से यहाँ पर एक्टिव हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है अयाज अमीर साहब। चौधरी अयाज अमीर जो है, ये मीडिया के ऊपर हर किसी को पता है कि सोशल इसके ऊपर मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वहां पर बड़ी जो साफती अपनी जिम्मेदारियां वो निभाते रहे हैं। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से उम्मीदवार हैं। वो यहाँ पर बहुत अरसे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सियासत करते रहे हैं। अब वो पार्टी तब्दील करने के बाद बीच में वो 10, 12 साल, 15 साल सियासत से दूर थे। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ चुके हैं। पिछली दफा यहाँ से जो PTI का कैंडिडेट था, जो चकवाल का है, वहां पर PTI का जो कैंडिडेट था जिसका नंबर अब NA 58 है, जुल्फकार दौला, वो छोड़ के चले गए, वो पाकिस्तान पार्टी में चले गए। यहाँ पर एक थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के हवाले से। अयाज अमीर के आने के बाद से यहाँ पर एक तगड़ा और बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर एक कैंडिडेट पुट किया है। अब वहां पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे एरियाज के अंदर जो है वो नून लीग की यहाँ पर तगड़ी सपोर्ट है। वो उनके जो कैंडिडेट है यहाँ पर नून लीग के पिछली दफा थे मेजर तहरीक इकबाल साहब, वो यहाँ पर उनके साथ जो है मिल चुके हैं। इस इलेक्शन के अंदर सरदार गुलाम अब्बास साहब, सरदार गुलाम अब्बास साहब का चकवाल तलागंग के अंदर बड़ा अच्छा होल्ड है, बहुत तगड़ा उनका वोट बैंक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैनल है, उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की ऐसा से, लेकिन नून लीग के अंदर जो टिकट के हवाले से मसला था वो सर उस वक्त उठाया जब यहाँ पर सरदार गुलाम अब्बास साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर चले गए और उनके साबका जो रुकन है सरदार फैज टमन साहब, वो उन्होंने यहाँ पर कह दिया जी ये तो टिकट मेरी थी, मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सरदार गुलाम अब्बास को टिकट जारी किया तलागंग वाला। अब जो 59 है वहां से अब सरदार फैज टमन और सरदार गुलाम अब्बास का दोनों हल्कों के अंदर होल्ड है, मतलब इनको पूरा इलाका जानता है। अब यहाँ पर फैज टमन जिन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर 1 लाख वोट लिए थे यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अब उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब रोमान अहमद NA 59 और अयाज अहमद साहब, जो अमीर अयाज साहब है, अयाज अमीर साहब मुस्लिम लीग नून के जो पुराने रहनुमा थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है, उनकी हिमायत का यहाँ पर ऐलान किया है। ये सरदार फैज खान टमन का ये जो फैसला है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए, चकवाल और तलागंग की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ये वो जगह है जहां पर मुस्लिम लीग नून को लगता था कि अब जो तगड़े तगड़े धड़े हैं वो इनके पास आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी लग रही है उनकी सबसे बड़ी जो मुखालिफ पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट है वो है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन सरदार फैज टमन की हिमायत के बाद यहाँ पर बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। यहाँ पर अब अयाज अमीर और यहाँ पर रोमान अहमद जो है, यहाँ पर इनकी पोजीशन बड़ी तगड़ी हो गई है, बेहतरीन इनकी पोजीशन हो गई है। मुस्लिम लीग नून को ये जो खसारा है इसकी भरपाई के लिए इनके पास अब टाइम ज्यादा नहीं रहा। किस तरह कवर करते हैं? क्या सरदार फैज टमन की हिमायत नून लीग के लिए जितना बड़ा धचका है, क्या उसको कवर अप कर सकती है? मेरा अपना नहीं ख्याल कि यहाँ पर सरदार फैज टमन जैसे एक बड़े सियासतदान, एक बड़े तगड़े वोट बैंक वाले बंदे की जो कमी है वो शायद ये पूरी कर सके यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा धचका लगा है मुस्लिम लीग नून को,
وہ لگا ہے یہاں پر پیر آف کرسال پیر نثار قاسم صاحب، جنہوں نے یہاں پر 13 کے اندر الیکشن میں کنٹیسٹ کیا تھا، 18 میں وہ نہیں تھے، ان کا یہاں دونوں حلقے کے اوپر NA58 NA59 کے اوپر یہاں پر ان کا اپنا مریدین، ان کا اپنا اثر و رسوخ ہے 18 سے 20,000 ووٹ کا۔ انہوں نے بھی کل یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کی یہاں پر حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اس طرح سے اب یہاں پر جس کو آپ کہیں کہ ایک پوری کی پوری ایک بساط جو ہے بالکل واضح ہو چکی ہے، کون کس سائیڈ پہ کھڑا ہے، کون کس سائیڈ کے اوپر کھڑا ہے۔ اب یہاں پر سردار غلام عباس، میجر طاہر اقبال صاحب بظاہر جو تگڑا گروپ لگ رہا تھا، اب ان کو دو جو زبردست دھچکے لگے ہیں، اس وجہ سے اب ان کا سیاسی قد جو ہے اس الیکشن کے اندر تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ ایاز امیر صاحب اور یہاں پر رومان احمد جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، چکوال اور تلہ گنگ دونوں حلقوں کے اندر ان کی پولیٹیکل سیاسی جو حیثیت ہے وہ بڑھ گئی ہے، ان کی پوزیشن یہاں پر ایک اچھی ہو گئی ہے۔ یہاں پر بڑی تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کچھ گروپ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کے مطابق یہاں پر یہ جو انفارمیشن تھی یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس طرح کی اور کسی بھی حلقے سے جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اوکاڑا سے بھی، اس کے بعد سرگودا سے بھی، یہ مسلم لیگ نون کے گڑھ ہے، وہاں سے بھی ایک تگڑی انفارمیشن ہے میرے پاس کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کون سا جو بڑا دھڑا ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ جا رہا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر۔ تھینک یو سو مچ۔